बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान और मैं हूं मौसम खान। आजकल मई शुरू है और बहुत सारी ऐसी बातें, इवेंट्स, बयान, तकरीरें ऐसी सामने आ रही हैं जिनका ज़िक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस ख़ास वीडियो में जो हम आज है इससे हम 4 चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1, फ्यूचर ऑफ इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या होगा। वो कि हम इस पर पहले भी बहुत दफ़ा बातें कर चुके हैं और बहुत सारे लोग इस बात को गलत समझते थे और ये समझते थे शायद कोई मेरा ज़ाती एजेंडा है। बहरहाल, दूसरा, इंतशारी टोले से बात नहीं होगी, DGISPR ने कल ये कहा। थर्ड, दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म तो बनना दरकिनार, कौम से माफ़ी मांगनी होगी। चौथा, हमारे 90 साल एस्ट्रोलॉजर और दूसरे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो कराची से शुरू होकर गिलगित बल्तिस्तान तक हैं, इनकी रीडिंग्स सब की सब फेक थी, सब गलत थी और ये सब के सब अपने ज़ाती एजेंडे पर काम कर रहे थे। सो पहला, सी इमरान खान चार्ट। इसमें जो प्लानिटरी कंडीशन है ना, वो ये है, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है वो ये कि इनके असेंडेंट लॉर्ड जो है वो अफ्लिक्टेड है। एक बात, 5वें में राहु बैठा हुआ है इन एक्वेरियस। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि इस वक्त जो जुपिटर है वो मई 22 तक फंसा हुआ है। आपको शायद याद हो कि मैंने जब बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उनकी भी प्रेडिक्शंस की थी तो मैंने ये कहा था कि पीपल्स पार्टी होगी, बेनज़ीर नहीं होगी। फिर मैंने ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब हिस्ट्री हैं पॉलिटिक्स में, उनके वो जो अरूज का दौर होता है, वज़ीर आज़मशिप का दौर होता है, वो चला गया और वो पाकिस्तान आकर भी वज़ीर आज़म नहीं बने। तीसरा, मैंने ये कहा था इमरान खान इज़ हिस्ट्री। तो ये हमें अपनी तरफ से हम नहीं कहते, जो चार्ट लिखा है, जो चार्ट पर है वो हम पढ़ते हैं। तो मैंने पहले भी ये कहा था कि जब तक 22 मई गुज़र नहीं जाता तब तक इमरान खान साहब के लिए बहुत शदीद क्रिटिकल टाइम होगा। और आप देखें अगर तो कल जो DGISPR ने कन्वर्सेशन की है उसमें उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उनसे सिर्फ यही मतलब निकलता है कि कुछ भी हो जाए, हम जो 9 मई जो पिछला गुज़रा है उसके हैंडलर्स और जो उसमें मुलव्वस अफराद थे हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो हु वॉज द हेड ऑफ द PTI वॉज इमरान खान। तो इनके छूटने का कोई सीन नहीं। अब बात किस तरह बढ़ेगी, मैंने पहले भी ये कहा था कि अगर हम ये समझें कि इमरान खान का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर है तो कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है। क्या होगा, कुछ ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे, ऐसे हो सकते हैं कोई बाहर से आए। मैंने बार बार ये कहा कि बाहर से आए, आकर अप्रोच करे, कोई लीगल मैटर्स में बेहतरी दिलवाए, सपोर्ट करे और फिर इमरान खान साहब मुल्क से बाहर चले जाएं। तो ये अल्टीमेट उनका फ्यूचर है। आप चीज़ें जिसी तरह 22 मई गुजरेगी सेटलमेंट की तरफ बढ़ेंगी और पॉलिटिकल जो सेटअप है जिसमें लगता था कि शायद PTI वाले कुछ ऐसा कर देंगे कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो है वो रिहाई पाएंगे, ऐसा सीन नहीं है। कोई और इन्फ्लुएंशियल पीपल कैन कम आउट फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री एंड गिव हिम ए लिटिल बिट फ्रीडम, ये होगा। दूसरा हमारा पॉइंट, इंतशारी टोले से बात नहीं होगी। जब भी कोई कौम, अफराद, लोग, एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी, एक ख़ास जत्था मुल्क की सालमियत पर असर डालता है, नुकसान पहुंचाता है, इंतशार फैलाता है, इसकी वजह से इंतशारी टोला उसको कहा गया। तो फ़ौज का, ISPR का वाज़ेह तौर पर यह बयान है कि इनसे बातें नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशनल हो गया इस बात पर कि अगर वो
किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज़ की तरफ आएँ, सॉरी करें, और वो भी सॉरी आवाम से, तो फिर शायद उनके लिए कोई राह निजात निकले। वैसे उनके लिए कोई सॉरी नहीं है। तो मुकदमात जो हैं उन पर चलेंगे और मामला और भी गंभीर होगा। तो मैंने पहले भी एक दफ़ा आपको कहा और बहुत दफ़ा कहा, बहुत सारी रीडिंग्स में कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उनके जायचा भी आपने देखा, उसमें से तीसरे का लॉर्ड जाकर 8वें में अफ्लिक्टेड है। तो उनके अपने किए हुए काम, कहे हुए अल्फाज, बोले हुई वर्ड्स, बातें, एग्रीमेंट्स, या उनका कहा हुआ प्लान या सोच, जो भी, उसका लॉर्ड जब भी थर्ड में आएगा तो उनको ये चीज़ें इम्प्रिजनमेंट की तरफ धकेलेंगे और ये फंसाएंगे। तो ये उनके चार्ट में लिखा हुआ है। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, और ख़ुसूसन हमारे मुल्क के नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क के आपको लोगों ने देखा आपको कि उनको कितनी एस्ट्रोलॉजी आती है। कराची से शुरू हो जाएं, गिलगित बिल्तिस्तान तक हर एक आदमी ने 2-2 दफ़ा उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। कुछ लोग तो 15 तारीख, ये जो 15 मई है, उसमें उनको कोई ओहदा देने लगे थे, या अगर वो ओहदा नहीं मिलता तो वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, इस तरह की वो बातें चाहते थे। तो दैट वाज प्लांटेड पीपल विच पोर्ट्रेड दैट इमरान खान्स फ्यूचर इज़ समथिंग एक्सेप्शनल, बट इन चार्ट नथिंग लाइक इट इज़ प्रेजेंट। सो फिर बात पर आते हैं कि अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, बेहतर करने के लिए आवाम से, कौम से माफ़ी मांगनी होगी। आगे अगर आप हर बंदे को देखें, एंकर से लेकर, बहुत सारे एंकर्स आपने देखे होंगे और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, अभी भी आपको ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए अभी भी आपको नज़र आएंगे और कहेंगे जी जो इमरान खान है वो दूसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म ज़रूर बनेगा। और यहाँ तक कि मैंने कई पामिस्ट हजरात को ये भी कहते सुना है कि वो दूसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि ये लोग नहीं बता सकेंगे, क्योंकि इनका इल्म इतना नहीं है कि एक आदमी के हाथ पर दूसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने की लकीर कौन सी होती है। आप उनसे पूछें, नहीं जवाब होगा। वाएँ बाएँ शाएँ बाएँ मार के वल्लाह अलम बिल सवाब कह को के दाएँ बाएँ हो जाएंगे। मैंने 20 साल एस्ट्रोलॉजी की, पामिस्ट्री की, 4 किताबें लिखने के बाद मैंने ये सोचा कि ये जो सब्जेक्ट है विच इज़ पामिस्ट्री इज़ अ वेरी लिमिटेड नॉलेज, तो इससे वो रिज़ल्ट नहीं निकलते हैं जो एक आदमी को चाहिए। तो फिर मैंने उसको छोड़कर एस्ट्रोलॉजी सीखी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर कर सकती है जो पामिस्ट्री उसके करीब से नहीं गुजरती। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, जितने भी लोग आप देख रहे हैं, बजाय इसके कि मेरी बातों पर आप बहुत ईमान ले आएँ, मगर ये बात ज़रूर समझें, उन हजरात से पूछें कि जी दूसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने की हाथ पर कौन सी इंडिकेशंस होती हैं, तो कोई आपको नहीं बता सकेगा, इसलिए कि कोई नहीं होती। क्लियर? तो इसीलिए ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं लोग। जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि बहुत सारों ने, सब ने तकरीबन ये डील दी, और पिछले अप्रैल से वो हर रोज़ इमरान खान को बाहर निकाल रहे थे। और सिंस देन आई सेड कि ऐसा कोई चांस नहीं, इमरान इज़ हिस्ट्री। और ये बातें लोगों को बहुत बुरी लगी, मगर ऐसा ही था। तो ये दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने का जो सपना है, या जो ख़यास आराइयाँ हैं, ये जो लोग अपने ज़हनों में ये ख्याल बिठा बैठे हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। चौथा, हमारे एस्ट्रोलॉजर जो हैं, मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर आप एक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उनका चार्ट क्यों डिस्कस नहीं करते। मैंने बहुत सारा सुना जी इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी से जेल में हैं, वो कुछ अंदर बैठकर प्लान ऐसा कर रहे हैं, वो प्लानिंग सामने आ जाएगी, अभी तक तो नहीं आई और आगे भी नहीं आनी। एक बयान ये हो गया भाई 15 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। अगर वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना तो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट ओहदे पर होगा। तो आज मई को शुरू हुए 15 दिन तो हो गए, इमरान खान साहब तो ओहदे पर बैठ गए। कुछ लोग अब उनकी ज़िंदगियाँ जो उनमें से परेशानियों का दौर ख़त्म हो गया, अब अरूज का दौर शुरू हो जाएगा, हो गया शुरू। मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोगों की वजह से एस्ट्रोलॉजी बदनाम होती है, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। या मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार रीडिंग्स गलत हो जाना, एक आध सबकी हो जाती है चले,
اور وہ بھی خاص طور پر لائیو ریڈنگ نہیں، وہ جو کنٹری سے متعلق ہو، منڈین ایسٹرالوجی ہو، کیونکہ منڈین ایسٹرالوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو بہت نہیں پڑھایا جاتا، اس میں کہیں نہ کہیں کنفیوژنز ہو سکتی ہیں، لیکن پرسنل چارٹ ریڈنگ میں ایسی بڑی غلطیاں تو نہیں ہونی چاہیے۔ پھر عمران خان کی جو طلاق ہو جائے گی، کوئی طلاق روک نہیں ہوئی، میں نے تب بھی کہا تھا کہ سپریشن ہوگی۔ تو اس طرح کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ایسٹرالوجی بدنام ہوتی ہے۔ تو اللہ کے واسطے کوشش یہ کریں کہ اگر آپ ایسٹرالوجر ہیں، کہیں دماغ میں تھوڑی بہت ایسٹرالوجی کی سینس ہے، تو اس چیز پر اڑے رہیں کہ اس چارٹ بنا کر اس کو پڑھیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کیونکہ عمران خان بہت فیمس تھا اس لیے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے۔ اچھا، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہونا اچھی بات ہے، ہر ایک کے ساتھ وہ اللہ کرے، لیکن یہ آپ پڑھ کر بتاتے کہاں سے ہیں؟ میں نے بھی ایسٹرالوجی پڑھی اتنی ساری، اللہ کی رحمت کہاں سے پڑھی جاتی ہے اور کب تک ساتھ ہے، وہ ساتھ کب آئے گا؟ عجیب عجیب لوگ میں دیکھتا ہوں جن کی کوئی اپنی شناخت نہیں ہے ایسٹرالوجی میں، وہ بھی آ کر بیان دے رہے ہوتے ہیں کہ میں نے دیکھا عمران خان اس مہینے بہت ہی عروج پر آ جائے گا۔ تو یہ سارے کی ساری باتیں جو ہیں، میں بار بار یہ کہتا ہوں، میں تنقید نہیں کرتا کسی پر، لیکن اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور آپ ڈاکٹر آ کر فیک انیٹمی یا فیک میڈیسن یا ایک فیک میڈیکل کو پروموٹ کریں گے تو اس کی وجہ سے بدنامی ہوگی نا، تو بدنامی سے بچیں۔ خود بھی پریشان ہو رہے ہیں، شرمندہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو جواب دینا پڑ رہا ہے، لوگوں کو بھی کر رہے ہیں، اور پھر آپ اس بات سے باز نہیں آتے۔ تو اس لیے پہلے ایسٹرالوجی سیکھ لیں، پھر آگے بات کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگوں کو ہرٹ کرے گا، ضرور کرے گا، لیکن ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اس علم کی تزویل ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ خوش رہیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔